तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई इंसान? कोई सिचुएशन? तुम्हारा पास्ट? नहीं, शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है। वही दिमाग जो तुम्हें सुबह कहता है, आज रहने दो। वही दिमाग जो डर पैदा करता है, अगर मैं फेल हो गया तो। वही दिमाग जो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करता है, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देता है और फिर तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो फिर असली जिंदगी कौन जी रहा है, तुम या तुम्हारा दिमाग? यही वो जगह है जहां ब्रूस ली की फिलॉसफी बेहद गहरी हो जाती है। ब्रूस ली सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने की बात नहीं करते थे। उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा अडेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस और अपने मन को समझने से जुड़ा था। और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, अपने दिमाग को हराना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो, कई बार वही और मजबूत हो जाती है। डर को दबाओगे, वो वापस आएगा। गुस्से को जबरदस्ती रोकोगे, वो किसी और जगह फूट सकता है। नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद करो कहोगे, तो दिमाग उसी थॉट को और पकड़ सकता है। तो फिर करना क्या है? पहली सीख, अपने थॉट्स को आदेश मत समझो। तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। अगर दिमाग कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो सिर्फ इतना पूछो, क्या मेरे पास इसका सबूत है? अगर वो कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पूछो, क्या ये सच में मेरे कंट्रोल में है? यही छोटा सा पॉज तुम्हें थॉट और एक्शन के बीच स्पेस देता है, और उस स्पेस में तुम्हारी फ्रीडम छिपी है। अब दूसरी बात, तुम्हारा कमजोर दिमाग कंफर्ट का एडिक्ट है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनेगा। फोन उठाना आसान है, किताब खोलना मुश्किल। सोना आसान है, वर्कआउट करना मुश्किल। एक्सक्यूज बनाना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल। इसलिए अगर तुम हर बार अपने दिमाग को वही करने दोगे जो उसे आसान लगता है, तो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर कमजोर होती जाएगी। तुम्हें रोज अपने दिमाग को छोटे डिस्कम्फर्ट से ट्रेन करना होगा। जब मन कहे 5 मिनट और, उठो। जब मन कहे बाद में करूंगा, अभी शुरू करो। जब मन कहे बहुत मुश्किल है, काम को छोटा करो। लेकिन भागो मत, क्योंकि हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा का गुलाम नहीं हूं। और अब तीसरा सीक्रेट, शायद सबसे खतरनाक, तुम्हें हर चीज पर रिएक्शन देना बंद करना होगा। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम तुरंत जवाब देते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम पूरा दिन सोचते हो। कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करता है, तुम अंदर से टूट जाते हो। लेकिन सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारे मूड को सिर्फ एक सेंटेंस से बदल सकता है, तो कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास या उसके पास? स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो। स्ट्रेंथ का मतलब है तुम फीलिंग को महसूस करो, लेकिन डिसीजन खुद लो। गुस्सा आया, उसे देखो। डर आया, उसे पहचानो। जेलसी आई, उसे समझो, लेकिन तुरंत एक्शन मत लो। रिएक्शन से पहले अवेयरनेस, यही मेंटल कंट्रोल की शुरुआत है। चौथी सीख और भी गहरी है, एक साथ 1000 चीजें बनने की कोशिश मत करो। कमजोर दिमाग बिखरा हुआ दिमाग होता है। थोड़ा फोन, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा फ्यूचर का डर, थोड़ा पास्ट का रिग्रेट, और दिन खत्म। तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हुई होती, तुम्हारा अटेंशन 1000 टुकड़ों में बंट चुका होता है। इसलिए एक समय में एक काम, जब पढ़ो सिर्फ पढ़ो, जब वर्कआउट करो सिर्फ वर्कआउट करो, जब किसी से बात करो सच में सुनो। अपने अटेंशन को वापस लेना सीखो, क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा अटेंशन जाता है, वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनती है। और अब पांचवी बात, अपने आप को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में बंद मत करो। मैं ऐसा ही हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं लेजी हूं, मेरा कॉन्फिडेंस कम है। ये सेंटेंसेस सुनने में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन बार बार बोलने पर दिमाग इन्हें इंस्ट्रक्शंस की तरह लेने लगता है।
अगर तुम खुद को कमजोर कहते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग वीकनेस के एविडेंस ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं अभी वहां नहीं हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी खुलती है। इंसान पत्थर नहीं है, वो बदल सकता है। ब्रूस ली की फिलॉसफी में अडेप्टेबिलिटी की यही भावना बेहद महत्वपूर्ण है। पानी की तरह बनो। पानी रिजिड नहीं होता, वो परिस्थिति के अनुसार अपना शेप बदलता है लेकिन अपनी नेचर नहीं खोता। जिंदगी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी। कभी फेलियर आएगा, कभी रिजेक्शन, कभी बिट्रेल, कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं होगा। लेकिन उस मोमेंट में सवाल ये नहीं होना चाहिए ये मेरे साथ क्यों हुआ। सवाल होना चाहिए अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। यही माइंडसेट विक्टिम को लर्नर में बदल देता है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। थॉट आएगा, फियर आएगा, डाउट आएगा, एंगर आएगा, लेकिन तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। यही असली शक्ति है। अगले 7 दिनों के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तुरंत उस पर विश्वास मत करो। बस रुक जाओ, एक सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह थॉट मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। फिर एक छोटा एक्शन लो जो तुम्हारे फ्यूचर के पक्ष में हो। क्योंकि माइंड कंट्रोल कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है, यह हजारों छोटे मोमेंट्स में बनता है। जब तुम रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुनते हो, जब कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चुनते हो, जब डिस्ट्रैक्शन के बजाय फोकस चुनते हो, जब फियर के बावजूद आगे बढ़ते हो, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा तुम्हारा दिमाग अचानक शांत नहीं हुआ है, जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई है। बस अब हर थॉट तुम्हें चला नहीं सकता। यही फर्क है कमजोर दिमाग और ट्रेन्ड माइंड में। कमजोर दिमाग कहता है मैं जैसा फील करता हूं वैसा ही करूंगा। मजबूत दिमाग कहता है मैं जैसा सही समझता हूं वैसा करूंगा, चाहे मैं जैसा भी फील कर रहा हूं। और शायद यही वो दिन है जब तुम पहली बार अपने दिमाग के मालिक बनते हो। क्योंकि असली जीत अपने थॉट्स को खत्म करने में नहीं है। असली जीत ये समझने में है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो तय कर सकता है कि उन थॉट्स के बाद क्या करना है।